कल चर्चा हुई थी कि भोजन शुद्धि होनी चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। वर्तमान में भगवान महावीर की बात ना मान करके लोग वैज्ञानिकों की बात मानते हैं। उन्होंने कहा सैनिटाइजर से हाथ धो जी, उन्होंने कहा मुंह पर पट्टी लगाओ जी, उन्होंने कहा किसी से हाथ मत मिलाओ जी। ये सारी बातें भगवान महावीर ने पहले बता दी हैं। वैज्ञानिकों ने कहा पानी फिल्टर करके पियो जी, वैज्ञानिकों ने कहा कि सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लो जी। अब यही बात भगवान महावीर ने सारी कही है। यदि उनकी मान लो तो डॉक्टर के पास ही जाने की जरूरत ना पड़े। भगवान महावीर वैज्ञानिक नहीं थे, महावैज्ञानिक थे। उन्होंने भोजन शुद्धि पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। यदि भोजन शुद्ध है तो उसके आगे का संपूर्ण जीवन शुद्ध अपने आप बन जाएगा। अशुद्ध भोजन का निषेध किया है। वर्तमान में कहा जा रहा, बोले अंडा शाकाहारी है। अब ऐसा कोई अंडा है जिसमें से कोई चूजा ना निकलता हो, जिसमें से बच्चा पैदा ना होता होगा? ऐसा कोई अंडा नहीं है। फिर अंडा शाकाहारी कैसे हो सकता है? अंडा जन्म कहाँ से ले रहा है? शाकाहारी तो वो है जो जमीन के अंदर से आता है। अंडा कहाँ से आता है? मुर्गी की गंदी जगह से आता है और उसे शाकाहारी बताया जा रहा है। तो भगवान महावीर ने कहा है, वो बात वर्तमान में नहीं मान रहे हैं और जितनी बीमारियां फैलेंगी वो इन्हीं सब चीजों से फैलेंगी। अभी सुना गया है कि स्कूलों में अंडा देना शुरू कर दिया है। बोले इससे दिमाग तेज होता है, इससे बच्चों में ताकत आती है। अब मुझे ये बताओ, भगवान महावीर में ताकत कम थी क्या? भगवान महावीर की शक्ति पर आपको कोई अविश्वास है क्या? नहीं है। वो क्या लेते थे? शुद्ध शाकाहारी दूध आदि हैं। वर्तमान में दारा सिंह को पहलवान माना जाता है। एक नाम है दारा सिंह का। दारा सिंह शुद्ध शाकाहारी था और एक नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि शक्ति में कमी नहीं है और मांसाहार करते नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। दूसरों को सता करके यदि हमने थोड़ी सी शक्ति पैदा कर भी ली तो आने वाले समय में जब वो शक्तिशाली बनेगा सारी शक्ति निकाल देगा। इन जानवरों को छोटा मत समझना। एक छोटी सी चींटी हाथी को मारने में कारण बन जाती है। एक छोटी सी चींटी, चींटी का साइज कितना है और हाथी का साइज कितना है? जब हाथी के नाक में घुसती है तो लौटता है हाथी। इसीलिए किसी भी जीव को छोटा मत देखो। जिसको देखो प्रेम से देखो, प्यार से देखो। किसी को अपने से छोटा ना समझो। अब वायरस जो है वो कितना बड़ा है? आंखों से दिखता है? नहीं दिखता है। नहीं दिखता ना आंखों से। और फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? फैल रहा है। तो क्या तुम यदि अरे छोटा सा वायरस दिखता तो है नहीं आंखों से, अरे इसका क्या विश्वास करना, छोड़ो, अरे ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते, ऐसा कहा आपने? हाँ नहीं, दूर रहो, मुंह पे पट्टी बांधो, हाथ धो, किसी से मिलो मत। कर रहे नहीं कर रहे हो? आंखों से नहीं दिख रहा है, विश्वास कर रहे हो नहीं कर रहे हो?
तो भगवान महावीर ने जो कहा है, भले वो बात आपकी समझ में ना आए, लेकिन वो बात 100 नहीं 200% सत्य है। हमारी समझने की बुद्धि कम हो सकती है, मगर भगवान महावीर की बात छोटी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है छान कर पानी पियो। क्यों पियो? एक बूंद पानी में 2 इंद्री से पंचेंद्री जीव होते हैं, त्रस जीव होते हैं। जब पानी छानते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं और जीवाणी करके, दिलछानी करके पानी के जीव पानी में छोड़ देते हैं और हमें पानी शुद्ध मिल जाता है। अब वैज्ञानिक ने कहा पानी फिल्टर करके पियो, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। 2500 साल पहले भगवान महावीर ने कह दिया। कितने साल पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, यदि कोई नल पर छन्ना लगा के पानी पीने लगे, बोले अरे देख पागल है, कपड़ा लगा रहा, काय को लगा रहा है, नहीं समझते हो, कोई बात नहीं, जैनी है, भगवान महावीर का भक्त है, इतना मानकर ही श्रद्धा कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। भगवान महावीर ने कहा रात्रि में भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? जब सूरज डूब जाता है तो त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, इस वातावरण में अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, और जब भोजन करते हैं तो वो हमारे भोजन में शामिल हो जाते हैं और हमारे पेट में चले जाते हैं। इसीलिए रात्रि में भोजन नहीं करना। वैज्ञानिक कहते हैं सोने से 5 घंटे पहले खा लो, ताकि पेट का भोजन पच जाएगा। जब आप सोओगे तो पेट को भी आराम मिलेगा। बात वही है, लेकिन भगवान महावीर की बात मानने में धर्म भी है, स्वास्थ्य भी है, सम्मान भी है, और वैज्ञानिक की तो माननी पड़ेगी। और वो भी किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, आत्मा के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। अब भारत में एक बड़ी अच्छी परंपरा है, जब एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है तो हाथ जोड़ करके नमस्ते करता है। क्या करता है? नमस्ते करता है। नमस्ते का अर्थ क्या है? नमः ते, जो सा है बीच का वो हलंत है, वो 2 बिंदी लगाते ना, नमः ते। तो नमः ते विसर्ग को, उसको आधा सा उच्चारण किया है तो उसका पूरा शब्द बन जाता है नमस्ते, यानी तुम्हें नमस्कार है। और हाथ जोड़े, है ना, यही करते हैं। और भी इसके अलावा भगवान का नाम भी लेते हैं, जय जिनेंद्र बोल देते हैं, राम राम बोल देते हैं, सीताराम बोल देते हैं, राधे श्याम बोल देते हैं। हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। अरे बोलिए ना, हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है। और आज इस परंपरा का पालन सारा विश्व कर रहा है। हाथ मत मिलाओ। क्यों? संक्रमण, कोरोना आ जाएगा। तुम्हें कोरोना ने सिखाया हाथ जोड़ना, हमें भगवान महावीर ने सिखाया है। हम भगवान महावीर की मान लें तो कोरोना की मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, हर से 60 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें तुम्हारी, 2 सामने वाले की 4, 64 खिले, 32 दांत तुम्हारे, 32 दांत उसके, 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां तुम्हारी और 10 उंगलियां सामने वाले की, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले, हर से 60 करोड़। 30 करोड़ रोम तुम्हारे और 30 करोड़ उसके। हमारे यहाँ ये परंपरा है मिलने की। हाथ मिलाने की परंपरा है तो सही, लेकिन पहलवानों में है। जब दंगल में 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब आपस में हाथ मिलाते हैं, ये देखने के लिए कि किसके हाथ में वजन है। हमारे यहाँ सामान्य लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, जब कुश्ती शुरू होती है तब हाथ मिलाते हैं। आज जो देखो वो हाथ मिलाता है। कुश्ती करनी है क्या? बाय बाय टाटा भी हमारे यहाँ का नहीं है, ये भी हमारे यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है? इसका क्या मतलब होता है? जब हमारे यहाँ से कोई जाता है
विदाई लेता है तो हम हाथ जोड़कर कहते हैं फिर आना। क्या कहते हैं? फिर आना। और अब क्या कहते हैं? मत आना। भाई भाई आप बिल्कुल मत आना, एक बार तो आ गया, अब मत आना, गलती से आ गया। तो जो हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति है इसका मुकाबला नहीं है। आज नहीं तो कल, चाहे भोजन की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे सोचने की हो, चाहे विचारने की हो, हमारे देश की संस्कृति को संपूर्ण विश्व को अपनाना पड़ेगा, शांति तभी आएगी। आज नमस्ते की परंपरा अपना रहे हैं, मास्क से बीमारी फैल रही है, मास्क छोड़ने का काम अब शुरू हो गया है। आएगा, सारा आएगा धीरे धीरे। यदि शांति और सुख चाहिए तो भगवान महावीर की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान महावीर मात्र जैनियों के लिए नहीं है, मात्र उनका उपदेश मात्र जैनियों के लिए नहीं है, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए। यदि भगवान महावीर को भगवान मानकर उनकी बात मानी जाती है तो उसका नाम होता है धर्म। और यदि भगवान महावीर की ना मानकर डॉक्टर की बात मानी जाती है तो उसका नाम होता है कर्म। अब तुम्हें कर्म करना है कि धर्म करना है, ये आप देखो। एक और बहुत चीज आजकल भारत में आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी ने इसको एकदम से निग्लेक्ट कर दिया है, इसको एकदम से छोड़ दिया है, और वो है 3 दिन की अशुद्धि। महिलाओं में जो 3 दिन की अशुद्धि होती है, वो 3 दिन की अशुद्धि में महिलाओं को घर का कोई सामान नहीं छूना चाहिए, महिलाओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए, महिलाओं को किसी तरह के कपड़े आदि भी नहीं छूना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, कोरोना कपड़ों में भी आता है, दरवाजे में भी आता है, जो चीज छू लो उसमें ही आ जाता है। ये तो ज्यादा असरदार कीटाणु हैं जो बहुत ज्यादा असर दिखा रहे हैं, लेकिन जो 3 दिन की अशुद्धि वाले कीटाणु हैं वो भी कम असरदार नहीं है, वो भी दिमाग को विक्षिप्त कर देते हैं, घर में अशांति पैदा कर देते हैं, घर में कलेश पैदा कर देते हैं। वर्तमान में लोग कहते हैं, बोले माता जी घर में शांति नहीं है। अब अशांति के काम तो स्वयं कर रहे हैं। अशांति मन में होती है कि तन में होती है? मन में होती है। और मन में अशांति कहां से आई? जो 3 दिन की अशुद्धि का बना हुआ भोजन करेगा तो कहां से मन शांत रहेगा? भगवान महावीर ने कहा है कि 3 दिन की अशुद्धि में बर्तन अलग हो, कपड़े अलग हो, स्थान अलग हो, बिस्तर पर मत सो, चटाई पर मत सो, कोई कपड़े आदि मत छुओ। एक एक बात बताई हुई है पूरी। यदि इस बात को मान लो तो आदि घर में शांति तो वैसे ही हो जाए। कल बताया था मैंने कि पर्दा होना चाहिए था चेहरे पर और पर्दे लगा दिए खिड़की पर। जहां पर्दा होना चाहिए वहां से उतार दिए, और जहां नहीं होना चाहिए, जहां जरूरत नहीं है, वहां पर्दे डाल रहे हैं। बुराइयों पर पर्दे डाले जा रहे हैं। कोई अपनी गलती मानने तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती स्वीकार, उस पे पर्दे डालता, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, अरे मैंने ऐसा नहीं किया। तो वर्तमान में जो अशुद्धि का वातावरण है वो घर से ही शुरू हो जाता है। यदि घर में शुद्धि होगी तो मन में शुद्धि होगी, यदि घर में शुद्धि होगी तो शांति होगी, यदि रसोई में शुद्धि नहीं होगी। कहते हैं धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं रसोई से होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, मंदिर में तो बाद में आओगे, और मंदिर में भी मन तब लगेगा जब घर शुद्ध होगा तुम्हारा। जब घर में शुद्धि नहीं होगी, लड़ भिड़ के मंदिर आओगे तो मंदिर में भी वही याद आएगा जो घर में करके आए हो। तो घर की शुद्धि पहले जरूरी है कि अशुद्ध अवस्था में सामान ना छुए। अब सारी रसोई महिलाएं छू लेती हैं अशुद्धि की अवस्था में, और वही भोजन सबको बना के करा देती है। तो अब बताइए, फिर कहेंगे बीमारियां नहीं टूटती हैं, फिर कहेंगे मन शुद्ध नहीं रहता है, फिर कहेंगे मन अशांत रहता है, फिर डिप्रेशन की बीमारी हो रही है। बंधुओं, ये छोटे छोटे कीटाणु कैसे असर करते हैं तुम्हें आज पता चला है।
जब ये 100% पे पहुंच गए ना, तब तुम्हें पता चला है। जो 20%, 30%, 40% वाले को तो तुम मानते ही नहीं हो। जो कहा जाता है कि घर में घुसो तो पैर धो करके घुसो, कोई भी काम करो तो हाथ धो करके करो। अब आप चौके में आहार देते हैं, जब आहार देने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हाथ धो, कहते कि नहीं कहते हैं? हाथ धो। फिर आप कहते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, 3 शुद्धि बुलवाते हैं, तब कहीं जाके आहार लेते हैं और तब कहीं जाके साधु का धर्म हो पाता है। यदि तुम्हारे जैसा भोजन शुरू हो जाए तो धर्म होने वाला नहीं है, वो विशुद्धि बनने वाली नहीं है। बंधुओं, वर्तमान में अशुद्धि का वातावरण अधिक होने की वजह से ये कीटाणु फैल रहे हैं। बहुत सारे कीटाणु तो शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। वर्तमान में आप सुरक्षा रखो, ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ दो, मैं तो ये कह रही जितना आप कोरोना के लिए ध्यान रखते हैं, ऐसी शुद्धि हमेशा घर में हो जाए तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाए। अब तो लोग बाजार का नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं? ओहो, ये बनाने वाले को कोरोना ना हो। हाँ, पता नहीं किसका हाथ लगा हुआ, बाजार का छोड़ दिया लोगों ने कोरोना की वजह से। मैंने आपको एक बार बताया था कि एक उदाहरण है और वो उदाहरण मेरे पास आया, मैं भूली नहीं उसे, कि एक किराएदार के यहाँ मकान मालिक की लड़की गई। किराएदार का धंधा था चाट का धंधा, और वो गोलगप्पे बनाता था। उसका 4 साल का बच्चा रो रहा है, मुझे गोलगप्पे खाना है, मुझे गोलगप्पे खाना है। तो वो लड़की खड़ी थी, उसने कहा ये रो रहा है, ये गोलगप्पे बने रखे, ये पानी बना रखा है, इससे गोलगप्पे क्यों नहीं खिला रही हो? बोले नहीं, उसको ये वाला पानी थोड़ी देंगे भाई, ये कौन सा पानी है? बोले ये तो एसेंस वाला पानी है। बोले ये इसमें क्या होता है? बोले ये तो जरा सा डालो और खूब खट्टा हो जाता है, इसमें हम नींबू डालें, खटाई डालें तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है, इसमें कम खर्चा होता है, नुकसान बहुत करता है, ये मैं बच्चे को कैसे दे दूं? वो बड़े अच्छे से बता रही है, उसे ये नहीं पता है कि इसका असर कहाँ कहाँ जाएगा। और उसने बता दिया कि ये पानी कैसे बना है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर से खटाई निकाल के लाई, आंगन में आई, खटाई को पीसा, पानी बनाया, तब कहीं जाकर उसने अपने बच्चे को वो गोलगप्पे खिलाए। और वो जो पानी रखा है वो किसके लिए है? अरे बोलिए ना, है जो चटकारे ले लेकर खा रहे ना, बीमार होने के लिए चाट के ठेले पर जाते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि व्यापारीकरण, भोजन का व्यापारीकरण आज बहुत ज्यादा हो गया है। और व्यापारीकरण किसे कहते हैं? मुनाफा ज्यादा हो और खर्चा कम हो। तुम्हें ज्यादा स्वाद कैसे मिले और मुझे पैसा मेरे पास कैसे ज्यादा आए, इस बात का ध्यान ज्यादा है। आज चाइना ने क्या किया है? आज संपूर्ण विश्व को बीमार करने में, ये कोरोना तो बहुत बाद की चीज है, बहुत बाद में आया है कोरोना, तो बाकी आधे विश्व को बीमार करने में पूरे को कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर जो नहीं खाते हैं आधे में उनको ले लिया गया है। ये पिज्जा कहां से आया? बर्गर कहां से आया? ये चाउमीन कहां से आई? ये मैगी कहां से आई? ये आलू की चिप्स पैकेट में भरकर भेजने की शुरुआत किसने करी है? ये सब चाइना का उत्पादन है। यदि आज ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हैं तो वो चाइना की वजह से, चीन की वजह से है। और यहाँ वाले समझते हैं नहीं, जानते हैं नहीं। अरे उन्होंने बड़ा टीवी में ऐड दिया, 5 मिनट में पिज्जा लीजिए। रोटी बनाने में टाइम लगेगा ना, पिज्जा तो 5 मिनट में आ जाएगा। रोटी को बनाने में टाइम लगेगा, पचाने में नहीं लगेगा। और पिज्जा को बनाने में कम टाइम लगेगा, पचाने में बहुत ज्यादा लगेगा। और पचाने का काम इस पेट को करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा मेहनत पेट से करवाओगे उतना पेट बीमार हो जाएगा। और जिसका पेट बीमार है वो पूरा बीमार है। कहते हैं जिसका पेट बीमार उसका दिमाग खराब। बोलिए ना,
जिसका पेट बीमार उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब वो बेकार। जिसका दिमाग खराब है वो बेकार है। तो जिसको अपना पेट खराब करना हो वो चाइना की चीजें, जो पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, ये सब चीजों, सब में मांसाहार है, सब में मांसाहार है। किसी में सुअर का मांस है, किसी में गाय का मांस है, किसी में गाय के बछड़े का मांस है, पेस्ट्री में अंडा है, सब में मांसाहार है। स्वयं बिगड़ रहा है और औरों को भी बिगाड़ रहा है। ये आज उसका फल सारे भुगत रहे हैं। आप ये मत सोचो कि गलती चाइना की है तो उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा, नहीं। गलती चाइना वाले ने करी, चीन वाले ने करी है, मगर तुमने भी गलती करी है। तुमने पिज्जा खाया, तुमने बर्गर खाया, तुमने मैगी खाई। अरे दुकान है, वो बेच रहा है, तुम मत लो। तुम्हारी समझदारी है, पैसा तुम्हारा है, तुम पैसा दोगे तभी तो माल मिलेगा। तुम पैसा नहीं दोगे तो कैसे मिलेगा माल? वो फ्री में तो दे नहीं रहा है। तुम पैसा देते हो, वो माल देता है। बस आकर्षित होना तुम्हारा काम होता है, और आकर्षित कैसे करना है ये वो जानता है। और तुम आकर्षित हो जाते हो, ये तुम्हारी कमी कहो, गलती कहो, जो भी कहो। टीवी में ऐड आती है पिज्जा, 5 मिनट में पिज्जा लीजिए, 10 मिनट में घर में आ जाएगा। देखो आज क्या सर्विस है भाई, क्या चाइना वाले क्या काम करते, क्या तारीफ कर रहे हो तुम उनकी। अब समझ में आ रहा है कि उनकी तारीफ करने का क्या मतलब होता है। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थुल हो जाते, मोटे मोटे हो जाते हैं। किस वजह से हो रहे हैं? ये चाइना वालों का माल खा के हो रहे हैं। अभी भी रुक जाओ, कोरोना आ गया है, अभी भी ब्रेक लगा लो, अभी अपने बच्चों को सुधार लो। सारे बच्चे अभी भी सुधर जाएं, और अभी नहीं सुधरे तो ये बच्चे में देखने में तो फुटबॉल से लगेंगे और ताकत इनके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी। ये मात्र गुब्बारे होंगे, गुब्बारे। जैसे गुब्बारे में हवा होती है, ताकत नहीं होती है, ऐसे ही आज के बच्चे हो जाएंगे। देखने में तो गुब्बारा लगेंगे, लेकिन ताकत उनके अंदर में नहीं होगी। तो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां आई हैं उसका सामना पूरा विश्व कर रहा है, मात्र भारत नहीं कर रहा है। कभी ये सोच नहीं सकते थे कि सारा विश्व की दुकानें, सारी दुनिया की दुकानें एक साथ बंद हो सकती हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक वायरस ने सारी दुनिया को एक साथ बंद कर दिया। चाहे अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, सारी दुनिया को बंद करके रख दिया। सबको घर के अंदर बिठा दिया, बैठो अपने घर के अंदर, बाहर भी मत निकलना, इकट्ठे नहीं होना। बंधुओं, जब तक भगवान महावीर के सिद्धांत इंसान अपने जीवन में अपनाता रहेगा, उसका जीवन स्वयं का सुखी होगा, जो उसके साथ रहेगा उसका भी सुखी होगा। किसी समय में भारत को विश्व का धर्म गुरु कहा जाता था कि यहां से लोग शिक्षा लेकर विदेश जाते थे और वहां अपनाते थे। बुद्ध कहां पैदा हुए? भारत में। किसने अपनाया? जापान में, चीन में। चीन में तो शायद धर्म ही नहीं, जापान वालों ने अपनाया है। विदेश में बहुत फैला है बुद्ध धर्म। पैदा कहां हुआ? भारत में। फल फूल कहां रहा है? विदेशों में। और एक नहीं, बहुत सारे धर्म हैं कि शुरुआत भारत से ही होती, इसीलिए भारत को धर्म गुरु कहा जाता है। और आज लोग कहते अरे क्या धर्म धर्म लगा रखा है, अरे क्या ये छू छू करते रहते, अरे क्या होटल में नहीं खाना। अरे मान लो बात को, नहीं मानोगे भुगतना पड़ेगा। जब शरीर ही मना कर देगा फिर कहना भगवान अब रक्षा करो, फिर कहो भगवान से भगवान हमने तो ऐसी कोई गलती करी नहीं है। पिज्जा खाया था? हाँ खाया था, गलती नहीं है? बहुत बड़ी गलती है। मैगी खाई थी, मसाला खाया था? हाँ खाया था, ये गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। फिर मत कहना, शिकायत मत करना भगवान कुछ करते नहीं है। कहा भी जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। अब भगवान देगा या कर्म देगा वो तुम जानो, कौन देगा। कर्म पहले है, भगवान बाद में है। हाँ, कर्म काटने में भगवान पहले है।
यदि हम अपने कर्मों को काटना चाहते हैं तो भगवान पहले हैं, भगवान रास्ता दिखाते हैं, भगवान मार्ग दिखाते हैं। तो जो कहा रात्रि में भोजन नहीं करना, छान कर पानी पीना, होटल का नहीं खाना, अशुद्ध नहीं खाना, अशुद्ध नहीं पीना। आजकल तो किसी को शराब के लिए मना करो, अरे सब पीते आजकल तो, अरे सब नरक में जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, नरक में सब जा रहे हैं ना, सब जो काम करेंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबको कोरोना हो रहा, हमें भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बच के रहेंगे, कैसे हो जाए हमें कोरोना? अरे सबको हो रहा तो तुम्हें भी होने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, अरे जब कर्म किया है तो फल भोगने में कहां दिक्कत आ रही है? बंधुओं, गलती यदि सारा विश्व करता है तो उसकी सजा भी सारे विश्व को मिलती है, और मुझे लगता है ये उसी का ही उदाहरण है। तो आप सब लोग बड़ी दूर दूर से नहीं आए, आपकी यात्रा मंगलमय पास की है, दूर की नहीं है। और सुरक्षा, जीवन में बचाओ, जो आज कर रहे हो इसको हमेशा के लिए अपना लो। घर में पैर धोकर जाएंगे, हाथ धोकर भोजन करेंगे, बच्चे स्कूल से आए तो कपड़े बदल के भोजन करेंगे, अपने बस्ते को, बैग को साफ रखेंगे, टिफिन को साफ रखेंगे, हैं। घर में रात्रि को जो भोजन करने के जो बर्तन है, शाम को जो भोजन के बर्तन होते हैं उन्हें तुरंत साफ करके रखेंगे। घर में झाड़ू पोछा रोज लगाएंगे, नौकर का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे, हैं। चप्पल सारी बाहर रहेंगी, रसोई में नहीं जाएंगे। ये सारी छोटी छोटी बातें अपना लो तो घर की आधी बीमारियां, और जो 3 दिन वाली जो बात कही है मैंने कि 3 दिन की जो अशुद्धि है उसे अपने सबके शरीर में संक्रमित मत करो। तुम्हारे शरीर से जो किरणें निकल रही हैं उन 3 दिनों में जो किरणें, जो ऊर्जा निकलती बहुत अशुद्ध होती है, और जहां जहां तक वो भोजन और वो चीजें जाती हैं वो सारे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए 3 दिन का बचाव जरूर करें, चाहे उसके लिए पुरुषों को स्वयं भोजन बनाना पड़े, चाहे उसके लिए पड़ोसन के यहाँ से लाके खाना पड़े, चाहे उसके लिए किसी रिश्तेदार को बुला करके खाना पड़े, लेकिन इन 3 दिन का बचाव अवश्य रखें। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का तत्व में, सात का तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बल्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और इसी तरह से मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। दमो दमो। और सुरक्षा रखें, सफाई रखें। अभी 10 दिन की जो परीक्षा की घड़ी है, स्वयं बच के रहें, सबको बचा के रखें। 10 दिन में आप कोई दुकान खोल भी लोगे तो टाटा बिरला